नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़ लाइव। और इस वक्त हम एमसीबी जिले के हल्दीबाड़ी में हैं और आपको बता दूं कि इस वक्त मेरे साथ महेश प्रसाद जी हैं, जो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी हैं। मनेंद्रगढ़ विधानसभा से प्रत्याशी हैं। इनको इनके पार्टी ने टिकट दिया है और ये कल नॉमिनेशन भी फाइल कर चुके हैं। अब कुल मिलाकर ये लड़ने की स्थिति में अपने कमर बांधकर मैदान में उतर चुके हैं लड़ाई के उद्देश्य से। अब देखना होगा कि ये किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाते हैं और इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर ये जनता के पास पहुंचेंगे, क्योंकि विधानसभा मनेंद्रगढ़ में पिछले 15 सालों तक भाजपा और पिछले 5 साल कांग्रेस ने राज किया है। इसके बाद उन लोगों ने ऐसा क्या नहीं दिया यहाँ की जनता को जो अब भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से महेश जी उन यहाँ के आम जनता को देने की कोशिश करेंगे। महेश जी, सबसे पहले तो आपको आपकी पार्टी की तरफ से टिकट मिलने पर बहुत सारी बधाई। धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा जय माता की, जय गुरुवर की। महेश जी, ये बताइएगा कि पार्टी ने आप पर जो विश्वास जताया है, पार्टी ने तो आप पर विश्वास जताया, लेकिन आम जनता आप पर विश्वास क्यों करे? क्या लेकर आप आम जनता के बीच जाएंगे? उनको ऐसा क्या देने का उम्मीद जगाएंगे जिससे कि वो आपको वोट करें? सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारी पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं उनका। और मैं चिरमिरी के अस्तित्व को लेकर मैं लड़ाई लड़ रहा हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि 75 वर्ष गुजर गए देश को आज़ाद हुए, मगर आज तक मूलभूत सुविधाओं से अभी भी जनता कोसों दूर है। एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर चिरमिरी की अगर हम लोग बात करें, मनेंद्रगढ़ विधानसभा की अगर बात करें हम लोग तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 15 साल भाजपा का भी कार्यकाल था, 5 साल अभी वर्तमान में कांग्रेस का भी कार्यकाल था, लेकिन इन्होंने चिरमिरी को स्थायित्व के नाम से छला है। क्योंकि देखिए, चिरमिरी में आज ऐसी व्यवस्था है कि धीरे धीरे लोग यहाँ से बाहर की ओर जा रहे हैं। एसीसीएल से लोग रिटायरमेंट हो रहे हैं और बाहर की ओर जा रहे हैं। धीरे धीरे जनता यहाँ लगभग कम होती जा रही है। तो इस स्थायित्व को बचाने के लिए आज तक इन नेताओं ने कुछ नहीं किया। इन्होंने अगर कुछ किया होता आज चिरमिरी के लिए तो शायद चिरमिरी की दशा दिशा दोनों अलग होती, लेकिन ये लोग केवल चिरमिरी को वोट बैंक बनाए और चिरमिरी के जनता के साथ इन्होंने छला है। और इस बार जो चुनाव होने वाला है बिल्कुल अलग ही चुनाव है, क्योंकि चिरमिरी की जनता एक नया चेहरा चाहती है, चिरमिरी की जनता एक विश्वासी चेहरा चाहती है, चिरमिरी की जनता एक भरोसेमंद चेहरा चाहती है। तो मैं चिरमिरी में पला हूँ, मैं चिरमिरी में पढ़ा हूँ, मैं चिरमिरी के माटी के धरती पर यहाँ पर खेला कूदा हूँ, तो मुझे चिरमिरी का दर्द क्या होता है मुझे मालूम है, मनेंद्रगढ़ का दर्द क्या होता है मुझे मालूम है, खड़गवां का दर्द क्या होता है मुझे मालूम है। शायद इन लोगों ने जब एमसीबी जिला बनाया तो इन लोगों को याद होना चाहिए कि कम से कम खड़गवां एमसीबी में खड़गवां का एक शब्द के करके एक शब्द जोड़ दिया गया होता तो शायद खड़गवां की जनता भी वहाँ उनका लाभ प्राप्त होता है। लेकिन इन्होंने केवल आदर्श ग्राम, भाजपा के सरकार ने केवल आदर्श ग्राम बना करके चिरमिरी के जनता को छला है। तो क्या आप बेरोजगारी का जो मुद्दा है, जैसे कि आपने खुद बताया बेरोजगारी का मुद्दा है, स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके बाद शिक्षा का भी अभाव है मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, इन 3 मुद्दों पर आपकी पार्टी क्या करेगी जिससे कि आम आदमी को लाभ मिल सके? देखिए, इन्होंने अगर काम किया होता, आज इन नेताओं के चक्कर में आप भी अच्छे से जान रहे हैं कि एसीसीएल की सारी खदानें बंद हो चुकी हैं। आज भी एसीसीएल में बहुत सारे कोयले अभी भी पड़े हुए हैं। ये अगर चाहते तो शायद केंद्र सरकार के पास धरना देते, वहाँ जाते और वहाँ पत्र लिखते, बार बार जाते, तो शायद चिरमिरी का ये बंद खदानें खुलती तो कम से कम 50 से 100 साल तक यहाँ की स्थिति नॉर्मल हो जाता। अब रही बात जो स्थिति अभी है, जो चल रहा है, तो यहाँ सबसे अगर मैं रोजगार की बात करूं तो यहाँ रोजगार में लघु उद्योग के माध्यम से, गृह उद्योग के माध्यम से हम लोग यहाँ पर कार्य कर सकते हैं। चिरमिरी को स्थायित्व दे सकते हैं, एक पर्यटन स्थल बनाकर चिरमिरी के स्थायित्व कर सकते हैं। पर्यटन स्थल बना करके भी चिरमिरी का स्थायित्व को बचाया जा सकता है, यह आपने कहा। लेकिन अगर रोजगार की बात करें, चिरमिरी की जो जनता है वो ज़्यादातर यहाँ से जो युवा है यहाँ से निकलकर बिलासपुर, रायपुर की तरफ जाते हैं या अपने राज्य को भी छोड़कर वो दूसरे राज्यों पर आश्रित होते हैं। ऐसे में यहाँ की जो जनता, जो यहाँ का यूथ है, बेरोजगार युवा है, इसके लिए
जो आपने कहा कि लघु उद्योग और घरेलू गृह उद्योग, क्या आपको लगता है कि सिर्फ वही काफ़ी होगा? देखिए, यहाँ पर अगर रोजगार की बात अगर हम लोग करें तो चिरमिरी में रोजगार की कमी तो है, आप भी अच्छे से जान रहे हैं, ठीक है। लेकिन समस्या ये है कि आप ये जानिए कि पढ़े लिखे लोग कम वेतन में कहाँ जा रहे हैं। रायपुर जा रहे हैं, बिलासपुर जा रहे हैं और अपने छत्तीसगढ़ को छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं, बाहर की ओर जा रहे हैं। लगभग मास 5 से 10 हज़ार के लिए इतने दूरी तय कर रहे हैं लोग, वो भी अपने बच्चों को, अपने घर के अपने माता पिता को, अपनी धर्मपत्नी को छोड़कर कितने दूर जा रहे हैं। लेकिन वही अगर 10 से 12-15 हज़ार का रोजगार अगर चिरमिरी क्षेत्र को दे दिया जाए, मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र को दे दिया जाए, खड़गवां क्षेत्र में ऐसा कुछ प्रोडक्ट किए लगाया जाए, ऐसा कुछ लघु उद्योग लगाया जाए, जो लोग बाहर की ओर जा रहे हैं वो लोग कम से कम यहाँ रुकें और रुक करके कम से कम इस क्षेत्र का लाभ भी मिलेगा और अपना यहाँ से जो लोग बाहर की ओर पलायन कर रहे हैं वो यहाँ ठहराव आएगा। तो इस क्षेत्र में काम करने के लिए आपके पास क्या प्लान है? क्या किन किन कार्यों को लेकर के आप आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं? देखिए, प्लान तो रणनीति तो बहुत सारे हैं, लेकिन समय आने पर अभी मैंने नामांकन किया है और समय आने पर जो जैसा दिशा निर्देश होगा उसमें अपने घोषणा पत्र में मैं दूंगा। उसमें जनता समझ जाएगी कि इन लोगों ने क्या किया है और इतने पब्लिकों को क्यों छला है। ये लोग चाहते तो कर सकते थे काम, लेकिन इन्होंने केवल जनता को छला है। महेश जी, वर्तमान में जो मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अगर आप रोजगार की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे उद्योग लगाने से यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, ये आपका कहना है। क्या ये संभव नहीं है कि यहाँ ACCL का पीछा छोड़ा जाए और कोई बड़े उद्योग के बारे में सोचा जाए? क्या आपकी सरकार अगर बनती है, आप विधायक बनते हैं, आपकी सरकार बनती है, तो क्या इस क्षेत्र में दूसरा कोई रोजगार लाने की कोशिश आपकी पार्टी करेगी? जी बिल्कुल करेगी। हमारे भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के नेशनल लेवल पे भी एक घोषणा पत्र है, उसमें साफ साफ लिखा है कि बड़े उद्योग हम लोग डालेंगे जिस शहर में हमारी पार्टी आएगी और इससे हम लोग रोज़गार देने का काम करेंगे। ये समझ लीजिए कि हमारी पार्टी अगर आती है तो निश्चित तौर से हम लोग पहला काम हम लोग का बेरोजगारी को दूर करना है। जो चिरमिरी की जनता अस्त्रस्त है इन लोगों से, 75 वर्ष गुजर गए, देश को आज़ाद हुए, लेकिन इन्होंने चिरमिरी की जनता को केवल छला है। यही भाजपा, यही कांग्रेस, लोग बदलाव चाहते हैं और लोग यह चाहते हैं कि कोई नया चेहरा आए और बदलाव हो और हम लोगों को रोजगार मिले। मनेन्द्रगढ़ में जो यहाँ के जो युवा हैं और उसको अगर शिक्षा की बात की जाए तो युवाओं को एक बेहतर एजुकेशन भी नहीं मिल पा रही है। उस क्षेत्र में आप क्या करेंगे? किस तरह की प्लानिंग है आपके आगे आने वाले समय के लिए? देखिए, शिक्षा की बात करूं तो मैं अभी भी कहा कि मैं घोषणा पत्र में जारी करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि शिक्षा को लेकर के हम लोगों का विशेष एक रणनीति है। उस रणनीति के तहत हम लोग कार्य करेंगे और आने वाला समय बताएगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम लोग भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमारी पार्टी आई है। पूरे 90 विधानसभा में जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं, 90 विधानसभा में अगर एक भी प्रत्याशी हमारे विधानसभा में अगर जीतता है, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का प्रत्याशी, तो आपको मैं वचन दे रहा हूँ इस माइक के माध्यम से, आपके डिबेट के माध्यम से, कि आप लोग खुद देखेंगे और आंकलन करेंगे कि ये लोग कितने भ्रष्टाचार करते हैं और हमारी पार्टी आती है तो भ्रष्टाचार को कैसे उजागर करती है और भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करेगी। ये आने वाला समय देखेगा और हम लोग का संकल्प है कि हम लोग केवल भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आए हैं और करके रहेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एकदम स्पष्ट कर दूं कि हमारी पार्टी भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, भगवती मानव कल्याण संगठन के लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग नशा मुक्त होकर के आज समाज में जन कल्याण कर रहे हैं। और हमारा पार्टी का मूल लक्ष्य ही है कि हम लोग नशा मुक्त अभियान चला रहे हैं और जिस क्षेत्र में हमारा पार्टी आएगा निश्चित तौर से हम लोग वहाँ शराबबंदी का कार्य करेंगे। और हमारी पार्टी जिस हिसाब से 90 विधानसभा में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम लोग निश्चित तौर से शराबबंदी करेंगे। शराबबंदी और स्वास्थ्य शिक्षा की बात हुई। अब यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, जो आश्रित हैं अपने पेंशन पर, उनके लिए कुछ नया क्या होगा आपके पास? देखिए, अभी मैं लगभग चिरमिरी के क्षेत्र में, मनेन्द्रगढ़ के क्षेत्र में, अपने MCB विधानसभा में लगभग मैं दौरा किया था। इसमें मैं अधिकतर बुजुर्ग महिलाओं के घर गया, जिसमें मैंने देखा कि बस उनका एक ही जुबान में था कि बेटा कैसे भी करके ये जो 300 रुपये
जो हमारे खाते में आता है, कैसे भी करके इसको दिलवा दो। इन भ्रष्टाचारी नेताओं को मैं एक बोलना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचारी नेता अपने इस कदर लिप्त हो गए हैं कि इन्होंने अपने माताओं को नहीं छोड़ा। ये लोग घर घर अगर गए होते तो शायद इनको आज जनसंपर्क करने का, बड़े रूप से फ्लेक्सी लगाने का, करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करने का अवसर प्राप्त नहीं होता। ये लोग अगर एक विधानसभा को अगर एक प्रत्याशी के रूप में, एक आम नागरिक के रूप में अगर हर जगह 5 साल एक एक घर में अगर ये लोग गए होते तो शायद जनता का रुख कुछ और होता। तो जैसा कि आपने कहा 5 साल अगर ये घर घर गए होते तो जनता का रुख कुछ और होता। आपकी पार्टी और आप जनसंपर्क के माध्यम से उन लोगों को जो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कितनी गहराई तक उतर रहे हैं इसमें उनको कन्विंस करने के लिए? देखिए, हम लोग जनता के बीच में गए हैं। जनता का कहना है कि वही भाजपा, वही कांग्रेस। हम लोग चाहते हैं बदलाव, और बदलाव के लिए एक नया चेहरा, एक अच्छा चेहरा होना चाहिए, उसमें हम लोग सहयोग करेंगे। तो ये थे भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से महेश प्रसाद जी, जिन्हें मनेंद्रगढ़, इनकी पार्टी ने मनेंद्रगढ़ विधानसभा से टिकट दिया है। ये नॉमिनेशन भी फाइल कर चुके हैं और ये पूरी तरह से कमर कस के तैयार हैं भाजपा और कांग्रेस को टक्कर देने के लिए। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इनका परिणाम क्या होता है, लेकिन परिणाम चाहे जो भी हो, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इनके हौसले जिस तरह से बुलंद है, इनको देखते हुए ऐसा लगता है कि ये हो सकता है कि आने वाले विधानसभा में आने वाले समय में इनकी जीत हो सकती है। अपने आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।